हेलो गाइस, इस लेक्चर से मैं आपका LR0 पार्सर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन ऑफ पार्सर बताया था तो उसमें भी आपको बताया था कि जो आपके LR पार्सर है ये आपके चार तरह के होते हैं। फर्स्ट इज LR0, सेकंड इज SLR1, देन LALR1 एंड फाइनली इज CLR1। ठीक है गाइस, अगर इनमें से SLR1 और CLR1 को हम लोग सिंपल LR पार्सर और इसको LR1 पार्सर, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो कहता है कि चेक वेदर द गिवन ग्रामर इज LR1 और नॉट, तो देन आपको सिंपल चेक करना होता है कि क्या वो ग्रामर CLR1 है या फिर नहीं है। अगर वो कहता है कि चेक करो LR है या नहीं तो आपको सिंपल SLR1 चेक करना होता है। ठीक है, तो गाइस ये दो चीजें आप याद रखना, क्योंकि कई बार वो LR और LR1 के फॉर्म में पूछता है, क्योंकि हमें पता है हम कई बार कंफ्यूज होते हैं कि LR1 पूछा है और LR पार्सर में 1 तो SLR में भी आ रहा है, LALR में भी और CLR में भी, तो कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है कि LR1 को ही हम CLR1 बोलते हैं और LR को सिंपल SLR1 भी। ठीक है, एक तो चीज ये थी गाइस। इसके साथ साथ जो आपके LR0 और SLR1 पार्सर हैं ये दोनों LR0 आइटम सेट यूज करते हैं। अभी बताऊंगा क्या मतलब होता है। और जो ये दोनों होते हैं ये दोनों यूज करते हैं LR1 आइटम सेट। ठीक, इसके साथ साथ जो आपका LR0 पार्सर है ये आपका लीस्ट पावरफुल है, मतलब सबसे कम पावर इसमें होती है, और CLR1 में आपका मोस्ट पावरफुल पार्सर है। ये कुछ बेसिक था जो आपको बताना था इन चारों पार्सर के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं LR0 पार्सर। एक ग्रामर लूंगा, देन हम देखेंगे कैसे हम उसका ये LR0 आइटम सेट कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर उसकी पार्सिंग टेबल और एक गिवन स्ट्रिंग को पार्स कैसे करते हैं। गाइस LR0 आइटम सेट का बात करूं तो सिंपल LR0 आइटम सेट का मतलब है कि हम किसी भी ग्रामर का यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं। जैसे जब आपने TOC में पढ़ा था फाइनाइट ऑटोमेटा, तो वहाँ पे DFA और FA दो पढ़े थे, तो यहाँ पे हम बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा DFA ही बनाते हैं। अभी देखिए कैसे बनाते हैं किसी ग्रामर का एग्जाम्पल लेके नमस्ते उसको। गाइस सपोज एग्जांपल है आपका S ड्राइव्स PP, P ड्राइव्स स्मॉल p कैपिटल P और Q। आपको ये ग्रामर दे दिया है और आपको बोला कि आपको इसका पहले LR0 आइटम सेट कंस्ट्रक्ट करना है। गाइस सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम इस ग्रामर को ऑगमेंटेड ग्रामर बना देते हैं। ऑगमेंटेड ग्रामर क्या होती है, जो आपका स्टार्टिंग सिंबल है हम उसकी डिपेंडेंसी किसी एक नए वेरिएबल में बना देंगे। मतलब अभी तो आपकी ग्रामर S से स्टार्ट हो रही है, बट मैं क्या करूंगा इस S को भी किसी और से ड्राइव कराना है S डैश से, एंड देन सिंपल S ड्राइव्स डबल P एंड P ड्राइव्स स्मॉल p कैपिटल P और Q। ठीक है, ऐसी ग्रामर को बोलते हैं हम ऑगमेंटेड ग्रामर। ये चीज याद रखना, मतलब हम स्टार्टिंग सिंबल की डिपेंडेंसी किसी और वेरिएबल पर कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। अब आपकी ग्रामर ये बन गई, आपको इस वाली ग्रामर का LR0 आइटम सेट कंस्ट्रक्ट करना है। गाइस मैंने बताया आपको अभी कि LR0 आइटम सेट में हम सिंपल एक फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें हम एक डॉट का यूज करेंगे। डॉट हमेशा ये बताएगा कि जो डॉट के बाद जस्ट एक वेरिएबल होगा हम हमेशा उस वेरिएबल से अपने आगे की स्ट्रिंग को ड्राइव करेंगे। देखो क्या मतलब है, S डैश ड्राइव S है तो मतलब ये हो गया S डैश ड्राइव्स डॉट S। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस डॉट के बाद एक वेरिएबल आ रहा है S, तो जो भी प्रोडक्शन रूल S के होंगे मैं उसको भी लिखूंगा इस वाली स्टेट में। अगर यहाँ पे कैपिटल S ना होके कुछ और स्मॉल में होता तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि यहाँ S कैपिटल है तो इसलिए मैं S के प्रोडक्शन रूल भी लिखूंगा यहाँ पे। तो क्या हो गया S ड्राइव्स डॉट
कैपिटल पी कैपिटल पी। अब यहाँ डॉट के बाद फिर एक वेरिएबल आया कैपिटल पी, तो जो कैपिटल पी के प्रोडक्शन रूल होंगे मैं उसको भी इसी स्टेट में लिखूंगा, पी ड्राइव्स डॉट स्मॉल पी कैपिटल पी और डॉट स्मॉल क्यू। अब डॉट के बाद स्मॉल पी आया और स्मॉल क्यू आया, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए आपकी ये वाली स्टेट यहाँ पे फिनिश हो गई। तो यहाँ पे ये बन गई आपकी एक स्टेट, ठीक है। ये आपकी LR0 आइटम सेट की स्टेट 1 बन गई, जिसमें मैंने स्टार्टिंग करी थी S डैश से, S डैश राइज डॉट S, डॉट के बाद कैपिटल S आया, तो जो कैपिटल S के प्रोडक्शन रूल होंगे वो भी इसी स्टेट में आएंगे। तो S डैश डॉट कैपिटल P कैपिटल P, डॉट के बाद फिर एक वेरिएबल आया कैपिटल P, तो जो कैपिटल P के प्रोडक्शन रूल होंगे वो दोबारा इसी स्टेट में आएंगे, तो मैंने वो भी यहीं पे लिख दिए। तो गाइस ये हो गई एक स्टेट। अब हम जैसे फाइंड ऑटोमेटा में एक एक सिंबल को पढ़ के अपने ऑटोमेटा को आगे बढ़ा देते, ऐसे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। इस ग्रामर को मैं एरिया करके रेडी देता हूँ, जिससे थोड़ी जगह बन जाए ऑटोमेटा के लिए, फाइंड ऑटोमेटा के लिए। आपकी ग्रामर ये है, ठीक है। अब आप सबसे पहले कैपिटल S पे शिफ्ट करोगे। क्या मतलब है, जो भी सिंबल आप डॉट के जस्ट बाद देखोगे हमेशा हम उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। तो पहले जब मैं कैपिटल S को पढ़ के आगे बढ़ूंगा तो आपका डॉट हमेशा एक आगे आगे चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, S डैश राइज S डॉट भाई डॉट इधर आ गई, ठीक है। अब मैं कैपिटल P पढ़ के आगे बढ़ूंगा। जब भी हम किसी वेरिएबल या फिर किसी भी सिंबल को पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे तो हमेशा एक नई स्टेट बनती चली जाएगी। और जैसे हम फाइंड ऑटोमेटा में देखते थे, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं लूप बन रहा है या फिर जो हम लिखना चाह रहे हैं क्या वो किसी और स्टेट में पहले आ गया, तो हम अपनी ट्रांजिशन को उसी स्टेट में पहुंचा देंगे। अभी आप देखोगे इस एग्जाम्पल में कैसे हम आगे कोशिश करते हैं। जब कैपिटल P से शिफ्ट करा था मैंने, तो ये डॉट आगे आ गई, तो S ड्राइव्स P डॉट P, क्योंकि यहाँ पे डॉट के बाद कैपिटल P है, तो जो कैपिटल P के प्रोडक्शन रूल है वो भी इस वाली स्टेट में आएंगे, ठीक है। ये वाली स्टेट आपकी यहाँ पे पूरी हो गई। अब स्मॉल p की बात करें तो भाई P ड्राइव्स स्मॉल p डॉट कैपिटल P, क्योंकि डॉट के बाद दोबारा कैपिटल P आया, तो जो कैपिटल P के प्रोडक्शन रूल है वो भी दोबारा इसी स्टेट में दोबारा आएंगे। तो कैपिटल P ड्राइव्स डॉट स्मॉल p कैपिटल P और डॉट स्मॉल q, ये वाली स्टेट आपकी यहाँ पे पूरी हो गई। अब बचा आप यहाँ पे Q। जब मैं Q डॉट के बाद Q है, जब मैं Q पे आगे शिफ्ट करूंगा तो P ड्राइव्स Q डॉट, ठीक है, फिनिश। अब देखो, अब क्योंकि यहाँ पे जो डॉट के बाद कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली स्टेट कहीं आगे कुछ ट्रांजिशन नहीं करेगी। यहीं पे रख दो इसको। यहाँ पे P है, जब मैं P पे शिफ्ट करूंगा आगे तो गाइस ये हो गया S ड्राइव्स P डॉट, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैं इस डॉट को आगे लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, P ड्राइव्स स्मॉल p डॉट कैपिटल P। और आप ये चीज देखो, ये चीज यहाँ पे पहले ही है, कैपिटल P ड्राइव्स स्मॉल p डॉट कैपिटल P। फिर क्योंकि यहाँ पे डॉट के बाद इस कैपिटल P आ गया, तो मैंने कैपिटल P के प्रोडक्शन रूल दोबारा यहाँ स्टेट में पहले ही लिखे हुए हैं, तो इसलिए जब मैं इस स्टेट से स्मॉल p को ट्रांजिशन करूंगा तो मेरा वो यहाँ इस वाली स्टेट पर जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्मॉल q की। तो क्या हो गया, P ड्राइव्स Q डॉट P ड्राइव्स Q डॉट आपका पहले ही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं Q वाला अपना ट्रांजिशन इस वाली स्टेट पे ले आऊंगा, ठीक है। तो गाइस ये आपने देखा कि कैसे हमने इस वाली स्टेट के भी तीनों प्रोडक्शन रूल कंप्लीट कर लिए। अब इस पे देखो, जब मैं इस पे कैपिटल P की ट्रांजिशन करूंगा तो ये एक नई स्टेट पे चला जाएगा आपका। तो ये हो गया P ड्राइव्स स्मॉल p कैपिटल P डॉट, ठीक है। जब मैं इस स्मॉल p पे
अपनी डॉट को आगे शिफ्ट करूंगा तो ये रूल बन जाएगा पी ड्राइव स्मॉल पी डॉट कैपिटल पी, मतलब इसी का सेल्फ लूप। तो मैं कैपिटल पी पे जब शिफ्ट करूंगा तो मैं इसी शिफ्ट करूंगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेल्फ लूप लगा दिया स्मॉल पी का। और जब क्यू पे शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा पी ड्राइव क्यू डॉट। पी ड्राइव क्यू डॉट आपका पहले ही यहाँ पे है, तो मैं ये क्यू वाले ट्रांजिशन इस वाली स्टेट पे शिफ्ट कर दूंगा। ठीक, अब गाइस देखो यहाँ पे भी आपका क्योंकि डॉट सबसे लास्ट में आ गया है, यहाँ पे भी डॉट सबसे लास्ट में आ गया है। अब कोई भी स्टेट ऐसी नहीं बची जिस स्टेट से हम कोई आगे का ट्रांजिशन भी करेंगे। तो हमने देखा ये बन गया गाइस आपका एक ग्रामर का LR0 आइटम सेट। इसे ही बोलते हैं गाइस LR0 आइटम सेट। आपको जब भी कोई ग्रामर LR0 या फिर SLR1 के लिए बोलेगा तो आपको हमेशा ऐसे ही उसका आइटम सेट बनाना है। इसमें मैंने कुछ नहीं करा, स्टार्टिंग करी हमेशा S डैश डैश S से, हमेशा राइट हैंड साइड में मैं डॉट लगे चलूंगा। जब भी डॉट के बाद कोई वेरिएबल आएगा तो मैं उस वेरिएबल का जो भी प्रोडक्शन रूल होगा उसको उस वाली स्टेट में लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पे डॉट के बाद कैपिटल S है तो कैपिटल S के प्रोडक्शन रूल मैंने यहीं पे लिख दिए। फिर क्योंकि यहाँ पे डॉट के बाद कैपिटल P आया तो कैपिटल P के प्रोडक्शन रूल मैंने यहाँ पे लिख दिए। देन मैंने एक एक सिंबल को पढ़ता चला गया और मैं अपने इस फाइल ऑटोमेटा को बढ़ाता चला गया आगे आगे। यहाँ पे जाके जब मैंने देखा कि जब मैं यहाँ पे स्मॉल p पे शिफ्ट करूंगा तो ये बन जाएगा p ड्राइव स्मॉल p डॉट कैपिटल p। स्मॉल p डॉट कैपिटल p आपका पहले ही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने अपना स्मॉल p वाला ट्रांजिशन इसी स्टेट पे ले आया और स्मॉल q वाला यहाँ पे, क्योंकि p ड्राइव q डॉट आपका पहले ही लिखा हुआ था। ठीक है गाइस, ये कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम दे देते हैं हम इन सारी स्टेट्स को एक नंबर। सपोज मैंने इसको बोल दिया I0, I1, I2, I3, I4, I5 एंड I6। जो जहां मैंने स्टार्टिंग करी थी उसको मैंने 0 नंबर दिया एंड देन अपना 1 2 3 4 5 6 इस तरह मैंने हर स्टेट को एक नंबर दे दिया है। ठीक है, अब गाइस इसकी बनती है इस LR0 आइटम सेट के बेस पे पासिंग टेबल, जिस पासिंग टेबल के बेस पे ही हम अपने गिवन इनपुट स्ट्रीम को पास करते हैं। वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि हम कैसे एक LR0 आइटम सेट की हेल्प से पासिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं और एक गिवन स्ट्रीम को पास कैसे करते हैं वो भी हम नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइस इतना आप इसको ध्यान से समझें कि हमने किसी ग्रामर का LR0 आइटम सेट कैसे कंस्ट्रक्ट किया, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बनाना आ गया तो LR पार्सर सही में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेन यही है, अगर आपका आइटम सेट आपने ढंग से कंस्ट्रक्ट कर लिया उसके बेस पे ही आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो आराम से। तो भाई इतना आप इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसकी पासिंग टेबल और एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू गाइस।